Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है साइंस है, और यह साइंस में जो क्वेश्चन लाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और आने वाले एग्ज़ाम में जैसे आपका सुपर टेट जूनियर का हुआ और ग्रुप डी का हुआ और जूनियर जो आपका होता है टेट होता है, तो उसमें सारे क्वेश्चन ये पूछे जाने की संभावना है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु हैं। ठीक है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक क्या हैं? दोनों क्या हैं? अरस्तु हैं। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज एंटॉन ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है, अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रेस्टस हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। और आनुवंशिक के जनक कौन हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं क्या हैं? आनुवंशिक के जनक हैं। और ये जो है आनुवंशिक जो है किस पर किए थे? मटर के दानों पर। मटर के दानों पर जो है आनुवंशिक के नियम को निर्धारण किया था। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर सर्वप्रथम प्रयोग किया था और उसी पर ही आनुवंशिक के नियम ने क्या किया था? निर्धारण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो जो पेंसिलिन की खोज हुई थी किसमें हुई थी? ये फंगस में हुई थी। ठीक है, फंगस में जो है पेंसिलिन की खोज हुई थी। ये भी एग्जाम में आता है कि पेंसिलिन प्राप्त किया जाता है किससे? फंगस से। ठीक है, कि इस एग्जाम आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको बताना होगा। तो पेंसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? फंगस से। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन किसने बनाया? तो हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिन को बनाया था। ठीक है, और दुनाम पद्धति के जनक कौन हैं? तो दुनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। ठीक है, तो दुनाम पद्धति का मतलब होता है एक आपका वंश है, पहला आपका कौन है? वंश है, और दूसरा क्या है? जाति है, जिसको जीनस स्पीसीज कहते हैं। इसी है दो नाम पद्धति। एक नाम आपका ये हो गया और एक नाम आपका ये हो गया, वही है। तो दो नाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है, इसे इंग्लिश में कहते हैं जीनस और जाति कहते हैं स्पीसीज। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। तो दो नाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। ठीक है, और रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? बताओ कौन है? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक का नाम किसने दिया था? केंद्रक का नाम भी दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया था। और केंद्रक की खोज और केंद्रक का नाम दोनों कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने और केंद्रक का नाम भी जो है रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? पुरकेंजे ने। पुरकेंजे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द का नाम दिया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नाल एवं रस्का ने किया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नाल एवं रस्का ने की थी। नाल व रस्का। ठीक है, और रक्त समूह, अगला क्वेश्चन, रक्त समूह जो इंग्लिश में कहते हैं ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने। ठीक है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और RH फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
एंजाइम शब्द किसने दिया था? तो एंजाइम शब्द कुहने ने दिया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी जो एग्जाम में पूछा गया है। तो एंजाइम शब्द किसने दिया था? एंजाइम शब्द कुहने ने दिया था। और हार्मोन शब्द किसने दिया था? हार्मोन शब्द जो है स्टार्लिंग ने दिया था। स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द को दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि चेचक जो होता है किससे होता है? तो चेचक किससे फैलता है? वायरस। चेचक कौन सी बीमारी है? वायरस की बीमारी। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया, चेचक किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। ठीक है, तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, और लाइसोसोम शब्द किसने दिया था? तो लाइसोसोम शब्द डी डुवे ने दिया था। डी डुवे ने। ठीक है, तो जानते हैं लाइसोसोम को और किस नाम जानते हैं? इसे आत्महत्या की थैली के नाम जानते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रोटोप्लास्ट, सॉरी ये मिस्टेक से छप गया है, ये आपका है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार हक्सले ने। ठीक है, हक्सले ने। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? हक्सले ने कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने जो है सेल थ्योरी दी थी। और जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, तो जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक, एंटॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुईस पाश्चर। ठीक है, लुई पाश्चर जो है सूक्ष्म या माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? कौन है? लुई पाश्चर हैं। या सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? लुई पाश्चर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विषाणु इंग्लिश में कहते हैं वायरस, तो विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। इवानोव्स्की ने जो है वायरस की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। तो जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है एंटॉन ल्यूवेनहॉक, तो यहाँ पे ल्यूवेनहॉक लिखा है। ठीक है, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और कवक विज्ञान, कवक विज्ञान को इंग्लिश क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकेली हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकेली हैं। अगला प्रश्न। सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? किसने की? कोलिकर ने। ठीक है, कोलिकर ने जो है 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है पावर हाउस, सेल का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, और इन्होंने खोज किया था, लेकिन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को नाम नहीं दिया था। और उसके बाद जब उन्होंने कोलिकर ने खोज किया तो एक वैज्ञानिक थे अल्टमान थे, उन्होंने क्या किया? उसको अध्ययन किया और उसको क्या किया? कहा बायोप्लास्ट। क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा? अल्टमान ने। ठीक है, बायोप्लास्ट किसने कहा? अल्टमान ने। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार आया है। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा? अल्टमान ने। और उसके बाद फिर बायोप्लास्ट का फिर अध्ययन किया बेंडा ने। ठीक है, तो बेंडा ने क्या कहा? तो बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन ध्यान समझिए। बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? तो बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया। ठीक है, और राइबोसोम की खोज किसने की? तो राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की। ठीक है, आप जानते हैं प्रोटीन का संश्लेषण, राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आता है किस कोशिका के किस अंग को प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? राइबोसोम को। ठीक है, और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लवक, प्लास्टिड। ठीक है, तो लवक या इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड की खोज किसने की? किसने की? हेकल ने की। ठीक है, हेकल जो है प्लास्टिड की खोज की। अब आपको पता होगा प्लास्टिड रंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है हरित लवक, एक आप क्या होता है? हरित लवक, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये हरे पौधे के हरे भागों में पाए जाते हैं। और दूसरा में होता है वर्डी लवक। ये वर्डी लवक क्या होते हैं? वर्डी लवक ये रंगीन होते हैं। ठीक है, ये रंगीन होते हैं, जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ये जो होता है आपका जो है ये रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे फल, जो रंगीन फल होते हैं उसमें पाया जाता है। और तीसरा आपका है अवर्डी लवक, जिसको कहते हैं लेकोप्लास्ट। ठीक है, ये आपके सफ़ेद जो आपके रंगहीन होते हैं, जो मतलब कलरलेस होते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका जड़ में होता है तो कौन होता है? लेकोप्लास्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की?
गाल्जी बार्डी की खोज किसने की? तो गाल्जी बार्डी की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने, ठीक है। और गाल्जी बार्डी को पता है आपको, इसको ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। ट्रैफिक पुलिस आता है एग्जाम में, कोशिका के किस अंग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं? किसको? गाल्जी बार्डी को, ठीक है। तो गाल्जी बार्डी की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुणसूत्र की खोज किसने की? तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो स्ट्रासबर्गर ने 1875 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए। और इस तरह हम जो है वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। तो आज हमारा ये साइंस का फर्स्ट वीडियो है। अभी जल्दी से आपको हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो ला के देते रहेंगे और अच्छे क्वेश्चन ला के आपको देते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संज्ञा प्रदान की, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने 1875 में। और गुणसूत्र की संज्ञा प्रदान किसने की? डब्ल्यू वाल्डेयर ने, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ साइंस के, ठीक है दोस्तों।